Hello दोस्तों, again most welcome all of you on your own channel Rohit Dhiman Maths, and in this class we will learn about the elementary mathematics for BSc Agriculture first semester and UP CATET and ICAR entrance test। प्यारे दोस्तों, हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट यानी सारणिक, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर सभी की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है और उनका लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं फ़िलहाल। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे एक सारणिक देकर इसका मान ज्ञात करने को कहा है, और दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले जो इसका पार्ट ए है उसको सोल्व करते हैं। तो पार्ट ए में आपको जो डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। हम डिटर्मिनेंट को लिख चुके हैं। देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का सहारा लेंगे, यानी सारणिकों के गुणधर्मों का सहारा लेंगे। अगर आप नहीं जानते प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हैं, कितनी होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जाकर वीडियो देखकर आ सकते हैं। तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ में वाई जेड और जेड एक्स दिख रहा है। अगर मैं इसे जोड़ दूँ तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूँ तो वही बनेगा जो ऊपर बन रहा है। इन दोनों को जोड़ूँ तो वही बनेगा जो यहाँ और यहाँ बन रहा है। फिर मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम एक संक्रिया लगाएंगे C3 में, कॉलम 3 में, कि C3 में हम जोड़ देंगे C2 को। तो अब हमारे पास ये जो सारणिक है वो इस तरह से बनकर आएगा। एक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक वाई जेड, और ध्यान देना पहले मैं एक्स वाई को लिख रहा हूँ फिर वाई जेड को लिख रहा हूँ, क्योंकि जो प्लस होता है ना कम्यूटेटिव होता है, कर्म विनिमय होता है। आप चाहे 3 में 5 जोड़ो या 5 में 3 जोड़ो, उत्तर 8 ही आना है। एक जेड एक्स, जोड़िए इनको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो इसका थर्ड कॉलम है उसमें ये एलिमेंट जो बना है, बड़ा सा एलिमेंट, ये कॉमन आ सकता है। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और लिख देंगे C3 में से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को कॉमन लेने पर, तो ये डिटर्मिनेंट बनेगा एक 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 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 1 1 1, और इधर बाहर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स रख देता हूँ। ठीक है, कॉमन निकाल लिया मैंने इसको। अब हम देख रहे हैं जो डिटर्मिनेंट बच रहा है उसका जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वे दोनों हैं इक्वल। और जब किसी सारणी के दो स्तंभ सर्वसम हो जाएं या दो पंक्तियां सर्वसम हो जाएं, प्रॉपर्टी के अनुसार वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस C1 इक्वल्स टू C2, इसलिए हम इसके स्थान पर 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके स्थान पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 लिखेंगे। 0 गुणा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 0 के साथ तो किसी की भी गुणा कराओ 0 ही आएगा। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट आपके सामने है इसका। इसको प्रसारित करने के दो तरीके हमारे पास हैं। या तो
हम इसको डायरेक्टली प्रसारित कर दें, या फिर कोई दो एलिमेंट जीरो बना दे। एक तो जीरो है, एक और को जीरो बनाने की कोशिश कर लें। और यहाँ पर जो बेस्ट मेथड रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली एक्सपेंशन वाला। तो आप इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग R1 के ही अलोंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट जीरो आ रहा है। जिस भी रो या कॉलम में कम से कम एक एलिमेंट जीरो हो या फिर अधिक से अधिक जीरो हो, उसी के अलोंग आप एक्सपेंशन किया करो, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो पहले -7, इनके चिन्ह भी देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो -7 लिख देते हैं। अब इसका उपसारणिक बनाओ। 7 जो है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है, तो इन दोनों को छोड़कर जो बचेगा उसको लिखो, -3 12 4 -2। उसके बाद जीरो है, जीरो वाले एलिमेंट को लिखो या न लिखो, जीरो ही लिखकर दिखा दो। चलिए इसके बाद +10 है, यहाँ पर 10 लिख दो और 10 का डिटर्मिनेंट बनाओ, माइनर बनाओ 10 का। ये फर्स्ट रो है, थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर बचता है 5 -3 8 4। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करानी है। 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 चौक 48 हो गए, प्लस 10 × 5 चौक 20 हो गए, बीच में माइनस आया, 8 तिया 24, माइनस के 24, लेकिन माइनस यहाँ भी है इसलिए प्लस के 24 हो गए। -7 गुणा 6 में से 48 घटा दो भैया, -42 बच जाएंगे, प्लस 10 गुणा 24 में 20 जोड़ दीजिए, 44 आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा कराइए, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 294 आ गई। माइनस माइनस हो गई प्लस। इसके बाद प्लस 440 इधर हो गए, जोड़ दीजिए, 4 9 और 4 13 हो गए, 4 2 6 और 1 7 हो गए, तो 734 आ जाना चाहिए आंसर। ओके, आया समझ में? अब है क्वेश्चन 12। कहा है सारणिक का विस्तार किए बिना सिद्ध कीजिए दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस। चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, और इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं LHS को। LHS है A B C X Y Z P Q R। RHS देखिए ज़रा, RHS में ये जो X है वो तो वहीं के वहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। लेकिन LHS में यहाँ पर A है, लेकिन यहाँ पर RHS में Y है, ठीक है। LHS में Y कहाँ पर है? LHS में Y दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति में है। ध्यान दीजिएगा, LHS में Y दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है, जबकि RHS में ये जो Y है वो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है। तो हम यहाँ पर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। देखो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ाया था, कि अगर किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करना पड़े तो सारणिक में माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर y को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे पहले। उसके लिए हमने क्या करना है, C2 को इंटरचेंज करना है C1 के साथ, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज करने पर आप पाओगे कि ये कॉलम इधर आ गया, B Y Q A X P C Z R, और साथ ही साथ यहाँ पर लगा दिया एक माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद ज़रा देखो फिर से RHS को, उसमें Y जो है फर्स्ट रो में है,
लेकिन यहाँ y कौन सी रो में आया हुआ है, यहाँ y आया है हमारा सेकंड रो में, तो इसे हमें फर्स्ट रो में पहुँचाना है। तो उसके लिए हमें इस R2 को इंटरचेंज करना है R1 के साथ, ठीक है। ये जो साइन मैंने लगाया है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि C2 व C1 को आपस में बदलने पर, और यहाँ मैंने जो चिन्ह लगाया है इसको कह सकते हैं R2 व R1 को आपस में बदलने पर। बदलिए, एक माइनस और आएगा, एक माइनस तो पहले से है, एक माइनस और बाहर आएगा। अब इसको पहली रो बना दो y x z, इसको दूसरी रो बना दो b a c, और तीसरी रो को एज इट इज लिखी रहने दो। अब फिर चलते हैं RHS देख कर आते हैं। इसमें क्या है कि y के साथ b और q आया है रो में, लेकिन यहाँ y के साथ z और x आया है। तो हमें इसकी रो और कॉलम को आपस में चेंज करना है, पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभों को पंक्तियाँ बनाना है। और जब हम स्तंभों को पंक्तियों और पंक्तियों को स्तंभों में, यानी रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलते हैं, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, प्लस ही रहेगा, ठीक है। बस हम यहाँ पर इस पहली रो को पहला कॉलम बना रहे हैं, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा RHS। और यहाँ जो मैंने किया है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रोज व कॉलम्स आपस में बदलने पर। रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दिया, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक और RHS है हमारे पास। इसमें पहली रो में x y z है, दूसरी रो में p q r है, तीसरी रो में a b c है। अब आप यहाँ से देखो इसे ज़रा, ये हमारे पास है y x z b a c, या आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो हमारे पास है a b c है, इसे हमें x y z बनाना है। तो हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने पर जो आएगा उसमें यहाँ a b c आएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ p q r है, तो हम रो सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर देंगे। तो फिर a b c ऊपर नीचे आ जाएगा और p q r ऊपर आ जाएगा। देखिए कैसे कह रहा हूँ मैं, समझिए ज़रा। पुनः LHS बराबर A B C X Y Z P Q R। अब यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने पर हमारे पास बाहर माइनस आएगा एक, तो यहाँ लगाते हैं इक्वल। तो ये हो जाएगा x y z a b c p q r। लेकिन हमारे RHS में ये a b c सबसे नीचे है, तो हम इसको फिर से इंटरचेंज कर देंगे। और किसको इंटरचेंज कर रहे हैं अब की बार, R2 और R3 को इंटरचेंज किया हमने। तो ये इंटरचेंज करके एक माइनस तो पहले से बाहर है, एक और आएगा माइनस, और x y z p q r a b c आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यही है हमारा दूसरा RHS, ठीक।
ठीक है, समझ गए ना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 11 से 12, 11 और 12। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में हमें सिद्ध करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहले हम इसका LHS ले लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। A प्लस बी, बी सी, बी प्लस सी, सी ए, सी प्लस ए बी। देखो कि इन क्वेश्चंस की थीम समझो क्या है। थीम एक ही है कि सबसे पहले आप किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट ऐसे बना दो कि उनको कॉमन लिया जा सके और कॉमन लेकर 1 1 1 बनाया जा सके। सबसे पहले कॉमन लिया जा सके, ऐसा बना दो। दूसरे नंबर पे 1 1 1 बनाया जा सके। तीसरे नंबर पे इनमें से किसी दो को 0 बनाया जाए, 2 0 बनाए जाए, 2 zeros, ठीक है। और फिर इसका एक्सपेंशन किया जाए। ऐसा करते ही हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम कॉमन एलिमेंट कैसे बनाएं। देखो ये ए बी है, अगर मैं इसमें c जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये b प्लस सी है, अगर इसमें ये जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये c प्लस a है, अगर इसमें b जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यानी कॉलम 1 के सभी एलिमेंट सेम हो जाएंगे और उनको कॉमन लिया जा सकेगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम ऑपरेशन में। C1 में हम ऐड कर देते हैं C2 C3 को। तो ये जो LHS है इस तरह निकल कर आएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर इस b प्लस सी में a जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा ये भी। और इस b में a प्लस सी जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये b c a को एज इट इज लिखो, c a b को भी एज इट इज लिखो। अब हम इसके कॉलम 1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। C1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, ले लीजिए कॉमन a प्लस बी प्लस सी, ये ले लिया कॉमन। ये 1 1 1 हो गया, ये बी सी ए हो गया, ये सी ए बी हो गया। अब हमें इन दो को 0 बनाना है। कैसे? रो 1 में से हम रो 2 को घटा देते हैं। वे और R2 में से R3 को माइनस कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। एक में से एक घटाया 0 बच गया। b में से c घटाया b माइनस सी, c में से a घटाया c माइनस a, एक में से एक घटाया 0, c में से a घटाया c माइनस a में से b घटाया a माइनस b बच गया। यहाँ 1 a और b एज इट इज बचा। अब हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 जो है उसके दो एलिमेंट 0 हो गए, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं कॉलम 1 के अलोंग। ठीक है, तो देखिए अब a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, इसका चिन्ह प्लस का होगा तो यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद डिटर्मिनेंट बनाया, इसका माइनर बनाया उपसारणिक, तो b माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी आ गया इसका उपसारणिक। ठीक है, अब इस उपसारणिक का प्रसार किया तो a प्लस बी प्लस सी
इन दोनों की गुणा होगी b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, और माइनस इन दोनों की गुणा होगी c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखा। इसके बाद इन दोनों की गुणा कराई ए बी की बी में गुणा कराई माइनस बी स्क्वायर, सी की ए में गुणा कराई माइनस ए सी की बी में गुणा कराई प्लस ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। और यहाँ माइनस सी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है। अब हम फर्दर सोल्व करते हैं इसे। देखिए a प्लस बी प्लस सी एज इट इज है, और आगे मैं इसको सोल्व करूं तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी तो एज इट इज लिखा, माइनस का चिन्ह अंदर एंटर करा दिया तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2c प्लस 2ca हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे लिखना है, a प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले आप माइनस ए स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस बी स्क्वायर लिख लो, फिर माइनस सी स्क्वायर लिख लो, ठीक है। उसके बाद प्लस ए बी लिख लो, प्लस बी सी लिख लो, प्लस ए सी लिख लो। देखो यहाँ पे 2ac ये है, ए सी ये है, माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास केवल ए सी बचेगा यहाँ प्लस का, तो ए सी लिख दिया हमने। अब अगर मैं इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये इस प्रकार से आएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और ये जो फॉर्मूला है कक्षा 9 में से आपने पहली बार पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस आया हुआ है, ये क्या है, फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला यूज किया हमने। लिख देता हूँ जिससे भविष्य में आपके याद रहे, अगर आप नोट्स से पढ़ रहे होंगे तो नोट्स अवेलेबल करा दूँगा मैं आपको, नोट्स की फ़िक्र मत कीजिएगा। 3abc माइनस, ये माइनस का चिन्ह अंदर एंटर करा दिया मैंने, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये पद हो गया प्लस का, बाकी तीनों पद माइनस हो जाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यही है हमारा RHS, ठीक है, हो गया प्रूव। इस तरह से हम क्वेश्चन 13 को प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सभी जो वीडियोस बनाई गई हैं इस चैप्टर के ऊपर अभी तक, उनकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप देख सकते हो। और अगली जो वीडियो है उसका लिंक दे दूंगा मैं एंड स्क्रीन पर, आप यहां से टच करके जा सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, देख लीजिए आपको शो होना शुरू हो गया होगा। टच करके आप नेक्स्ट वीडियो पर जाकर क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।